अमेरिका इजरायल के समर्थन में है। हमास से लड़ाई में इजरायल को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजरायल पर हमले की निंदा की। जो बाइडेन ने जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है। साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया कि अमेरिका पूरी तरीके से इजरायल के साथ खड़ा है। जो बाइडेन ने इजरायल को अपनी रक्षा करने के अधिकार की भी बात कही है। अमेरिका दूसरे देशों के भी संपर्क में है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है और इस जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि वो इजरायल के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ऐसे में ये जंग और भी ज्यादा भीषण होगी। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला, सातवां हमला, आठवां हमला, नौवां हमला। आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे क्योंकि हमास ने 7000 से ज्यादा रॉकेट से इजरायल पर हमला किया, जिसके बाद इजरायल में हर तरफ हाहाकार मच गया। ये इजरायल पर फिलिस्तीन की बड़ी एयर स्ट्राइक है। इस मंजर को देखकर सारा संसार सहमा हुआ है क्योंकि ये तबाही जमीन के महज एक छोटे से हिस्से की तबाही नहीं बल्कि बड़ी तबाही की आमद इस दुनिया को नजर आने लगी है। और अब इस युद्ध में अमेरिका भी कूद गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि वो इजरायल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। That the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. मतलब साफ है कि अब हमास पर ऐसा हमला होगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि उसने इजरायल पर हमला करके खुद के लिए ही कब्र खोद ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी हमास ने इजरायल पर हमला किया वो हर बार हारा है। तो इस जंग में जहां इजरायल को अमेरिका का साथ मिला है, वहीं कई इस्लामिक देश हमास के समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं और ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या ये एक और महायुद्ध की शुरुआत है? एक तरफ रूस यूक्रेन का जंग जारी है और जिस तरीके से ये अटैक हुआ है और नेतन्याहू की तरफ से ऐलान किया गया है, बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक और महायुद्ध की ये आहट है। वहीं 7000 रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए, हमास की तरफ से हमला किया गया और इन हमलों के बारे में इजरायल को कोई जानकारी नहीं थी। इजरायल की तरफ से पलटवार हालांकि किया गया है और ये हमले अभी भी जारी हैं।